श्री गणेशाय नमः। आज मैं कथा लेके आई हूँ नारद ऋषि मुनि की। गर्व भंग हुआ नारद जी का। एक समय की बात है कि नारद जी ने विष से वास्तवों पर विजय प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्मा की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जल स्थान में जाकर समाधि स्थल हो गए और ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। उनको इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गया। उन्होंने इस विषय में देव बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो। शायद इसीलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गया। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत भयंकर बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवताओं के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ? तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। हाँ, मुझे ही कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, कहते हुए इंद्र वहां से चले आए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जल स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावती शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान को चल पड़ा। वहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पर कामदेव पहुंच आया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उससे बाण क्षेत्र में बाहर आ गया। भांति भांति के फूल खिले उठे, चहुं ओर हरितमा फैल गई, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कलियों पर भंवरे गूंजने लगे, भांति भांति के रंग खिलने लगे। शीतल मंद सुगंधित फूलों और नारद के सामने मनोहरी नृत्य करने लगे। उसके घुंघरू की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। कामदेव, लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सराएं नृत्य करते करते थक गए, किंतु नारद का ध्यान न टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। पूरा होते ही नारद ने आंख खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता चलेगा कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है तो यह मुझे श्राप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यह सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। आओ कामदेव, नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर पूछा, किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ? देव ऋषि, मेरा
अपराध क्षमा हो। मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, पर क्यों? किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? नारद ने पूछा। मुनिवर, मुझे अंकित में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से ढीकाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। इसने ऐसा करने को कहा था कामदेव। देवराज इंद्र ने, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। कामदेव, अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार की किसी भी भांति आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बचे और लाखों पाए। कामदेव ने सोचा और जल्दी से वहां से चले गए। कामदेव के जाने के पश्चात नारद सोचने लगे, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। अब मेरा नाम भी भगवान शिव के समान हो गया, क्योंकि कामदेव को या तो शिव जी ने परास्त किया था या फिर अब मैंने। नारद के मन में अहंकार पैदा हो गया। वे सोचने लगे, ये बात शिव जी को अवश्य बतानी चाहिए कि अब मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। ऐसा सोचकर नारद कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। देखो क्या होता है, ध्यान से सुना। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को नमन किया। भगवान शिव ने नारद के चेहरे पर झलकती प्रसन्नता की चमक देखी तो उन्होंने पूछा, क्या बात है नारद, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ भगवान, बात ही कुछ ऐसी है। नारद बोले, ऐसी क्या बात है, हमें भी बताओ। भगवान, मैं कामदेव को जीत लिया है। इंद्र ने उसे मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, किंतु वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ। मैंने निर्विघ्न अपनी तपस्या पूरी की है। नारद की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, नारद, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, पर देखो ये बात तुमने मुझे बता दी तो बता दी, और किसी देव को ये बात मत बताना, विशेषकर विष्णु को भी भूलकर भी ये बात मत बताना। लेकिन नारद को चैन कहाँ? यह बात बताने के लिए तो उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। अतः भगवान शिव के परामर्श को उन्होंने नहीं माना और क्षीर सागर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा, कामदेव पर मेरी विजय की खबर सुनकर शिव विशेष प्रसन्न नहीं हुए। शायद उन्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए वे भगवान विष्णु से भी यह बात न बताने का कहा है। भला इतनी बड़ी सफलता की बात मैं भगवान विष्णु को क्यों न बताऊं? वे तो मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं। काम पर मेरी विजय की बात सुनकर उन्हें तो मुझ पर बहुत गर्व होगा। ऐसा ही कुछ सोचते हुए वे क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ नारद, बहुत समय बाद तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। कहाँ रहे इतने दिन तक? भगवान, मैं तपस्या कर रहा था और आपको जानकर हर्ष होगा कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई। यद्यपि देवराज इंद्र ने कामदेव द्वारा मेरी तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की, किंतु कामदेव को भी मुझसे हार माननी पड़ी। अच्छा, क्या सचमुच?
भगवान विष्णु ने कृत्रिम आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ प्रभु, अब मैंने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अब अकेले शिव ही नहीं है कामदेव को जीतने वाले। आपका ये भक्त भी सारे सांसारिक प्रलोभनों से परे हो गए हैं। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद के मन में अभिमान पैदा हो गया है, किंतु वे बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है नारद, फिर भी तुम सदा सावधान रहना, कौन जाने कब क्या घटित हो जाए। ये बात विष्णु भगवान ने नारद से कह डाली। फिर भगवान विष्णु से विदा लेकर नारद लौट पड़े। उनके मन में उत्साह की बजाय कुछ विषय सा था। उनके मन में, नारद के मन में कुछ अलग ही। उन्होंने सोचा, मेरी सफलता पर भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं कोई दुर्लभ व्यक्ति थोड़ी ही हूँ, फिर वे क्यों मुझे सावधान रहने की सीख दे रहे थे। नारद विचार की ऐसी ही रों में बहुत हुए। बहते हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे थे कि तभी उनकी निगाहें नीचे बनी एक भव्य नगर पर जाकर टिक गए। अरे वहाँ, यह तो बड़ा सुंदर नगर लगता है। ऐसा नगर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर नारद नीचे उतर और वहाँ के राजमार्ग पर जाते एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, इस विशाल और सुंदर नगर का राजा कौन है? आश्चर्य है, वह व्यक्ति बोला, आप यहाँ के राजा हो? नहीं जानती, यहाँ के राजा का नाम है शीलनिधि। बड़े गौरवशाली राजा है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनके महल में चले जाइए। नारद महल के दरवाजे पर पहुँचे तो उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा सुशीलनिधि स्वयं बाहर आए और बड़े आदर सत्कार पूर्वक नारद को अपने महल में ले गए। तभी राजकुमारी भी वहां आ पहुंची। राजा शीलनिधि ने नारद को उसका परिचय दिया। यह मेरी पुत्री है मुनिवर, इसका नाम श्रीमती। कुछ ग्रंथों में इसका नाम विशेष मोहिनी भी लिखा हुआ मिलता है, जो भगवान विष्णु की माया थी। श्रीमती के सुंदरता देखकर नारद ने मन ही मन प्रशंसा की। जब श्रीमती ने सादर प्रणाम किया तो नारद ने उसे मुक्त ढंग से आशीर्वाद प्रदान किया। राजा शीलनिधि बोले, मुनिवर, श्रीमती अब विवाह योग्य हो गई है। मैंने निश्चय किया है कि शीघ्र ही एक स्वयंवर का आयोजन कराऊं, ताकि ये स्वेच्छा से अपना पति वरण कर सके। बहुत ही अच्छा विचार है राजन, नारद बोले इसे। तुम्हारी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। कोई भी हरि जैसा गौरवशाली व्यक्ति इसे पत्नी रूप में पाकर धन्य हो जाएगा। आपके कथन से मेरा उत्साह बढ़ा है मुनिवर। अब तो शीघ्र ही इसके स्वयंवर का आयोजन करूंगा। राजा शीलनिधि बोले। नारद ने मन ही मन सोचा, इस राजकन्या का विवाह यदि मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहे। इसे पत्नी रूप में पाकर मैं तो इस जैसे धन्य ही हो जाऊंगा। अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं पूरे ब्राह्मण में स्वयं को सबसे भाग्यशाली पुरुष समझूंगा। पर मैं उसे प्राप्त करूं तो कैसे? राजा शीलनिधि का
फिर सत्कार स्वीकार कर नारद उस नगर से बाहर गए और उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। अपने प्रिय भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। क्या बात है नारद, कैसे स्मरण किया मेरे को? भगवान, मुझे हरि जैसा सुंदर मुख चाहिए। आप कृपा करके मेरा मुख हरि जैसा कर दीजिए, जैसा नारद ने चाहा था। किंतु अब ध्यान से सुनना है, विष्णु भगवान ने वैसा ही रूप नारद को दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। बस यही नारद से एक चुप हो गई थी। वरदान मांगते समय वे यह भूल गए कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद का मुख वानर जैसा बना दिया और क्योंकि नारद के पास उस समय अपना रूप देखने के लिए कोई उपकरण भी नहीं था, अतः वे अपना मुख नहीं देख सके। जिस समय नारद स्वयं स्थल में पहुंचे, वहां अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार उपस्थित थे। नारद बड़े विश्वास के साथ यह सोचते हुए कि अब तो वरमाला मेरे गले में ही पड़ेगी, जाकर एक आसन पर विराजमान हो गए। नारद को देखकर वहां उपस्थित राजा लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनमें से एक राजा बोला, अरे जरा इस मनुष्य का मुख तो देखो, इसका शरीर तो मनुष्य जैसा है और मुख बंदर का। दूसरा बोला, यह शायद अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, तभी तो राजकुमारी के स्वयंवर में उसके द्वारा स्वयं का चयन किए जाने की आस से यहाँ आया है। उस व्यक्ति की बात पर सभी ठटकार हंसने लगे। तभी राजकुमारी श्रीमती वरमाला लिए स्वयंवर में स्थल में पधारी। उसे देखकर उपस्थित राजा खास प्रयास करना भूल गए और सब सावधान मुद्रा में बैठ गए। सबको आशा थी कि राजकुमारी उसके गले में ही वरमाला डाले। विशेषकर नारद के मन में तो किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं थी। भला जिसके पास भगवान विष्णु जैसा सुंदर मुखड़ा हो, उसे कौन सी सुंदरी अस्वीकार करती है। राजकुमारी वरमाला लिए जैसे ही नारद के समीप पहुंची, नारद जी ने अपनी गदा आगे करके मुस्कुराकर कहा, देवी एक दृष्टि इधर भी देख लो, मैं भी तुमसे प्रेरणा करने का आकांक्षी हूँ। नारद की बात सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, तनिक अपने मुख को तो देखो, दर्पण में निहार लो वानर। यह कहकर उसने एक व्यंग्य भरी दृष्टि नारद पर डाली और उपेक्षा से उनकी ओर देखकर अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया। राजकुमारी श्रीमती ने स्वयं स्थल में 2-3 चक्कर लगाए और फिर वरमाला हाथ में लिए एक और उदास भाव से खड़ी हो गई। तभी भगवान विष्णु ने स्वयंवर में स्थल में प्रवेश किया। जिन्हें देखकर राजकुमारी का चेहरा खिल गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और वरमाला विष्णु के गले में डाल दी। नारद जी ने जब यह दृश्य देखा तो ईर्ष्या से जल उठे और विष्णु के पास पहुंचे और क्रोध से भरे स्वर में बोले, भगवान आपने मेरे साथ छल किया है, ऐसा क्यों किया? मैंने यदि आपको स्वयं ही इस राजकुमारी से विवाह करना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं स्वयंवर में इस प्रतियोगिता से बाहर ही हो जाता। तब श्री हरि ने नारद से कहा, नारद मैंने तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं किया। तुमने
मुझसे हरि का मुख मांगा था सो मैंने तुम्हें दे दिया। तुम तो संस्कृत के प्रकांड पंडित हो, फिर ये क्यों नहीं समझ सके कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है? अपनी गलती महसूस कर नारद के क्रोध में कुछ कमी आई। उन्होंने पूछा, अब क्या मेरा मुख जीवन भर इसी प्रकार का बना रहेगा भगवान? नहीं, भगवान विष्णु बोले, बस तुम थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लो। नारद ने अपनी आंख बंद कर ली। अब अपने नेत्र खोलो। विष्णु बोले, और देखो कि सच में क्या है। नारद ने अपनी आंखें खोली, उधर इधर देखा, दृष्टि घुमाई। अब वहां न राजा न श्रीनिधि था और न उसका कोई महल, न स्वयं स्थल और न स्वयंवर में भाग लेने का कोई प्रतियोगिता थी। वे एक निर्जल स्थान पर खड़े थे और उनके सामने खड़े थे श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी। उन्हें इस प्रकार चारों ओर भोचक्कर में हो गए और भाव के निहारते देख भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ये सब मेरी माया थी। तुम्हारे मन में घमंड था कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम अब भगवान शिव के समक्ष हो गए हो। तुम्हारे इसी अहंकार भाव को समाप्त करने के लिए मुझे यह माया रचनी पड़ी। और हाँ, जिससे तुम राजकुमारी श्रीमती समझे हुए थे और जिससे विवाह करने को आतुर हो रहे थे, जानते हो वे कौन थी? नारद के मुख से बरबत्ती निकल पड़ी। ये लक्ष्मी मेरी चिरंगिनी लक्ष्मी की ओर संकेत करते हुए भगवान ने कहा, तुम जिन्होंने माता लक्ष्मी कहकर बुलाते हो वही लक्ष्मी राजकुमारी श्रीमती थी। यह सुनकर नारद का चेहरा शर्म से काला हो गया। उन्होंने श्री हरि से कहा, प्रभु, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, जो समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच पतन के गर्त में गिरने के लिए जा रहा था, किंतु आपने कृपा करके मुझे उभार लिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से नारद के मन में पैदा हुआ अहंकार भाव समाप्त हो गया। राजकुमारी श्रीमती से विवाह करने की जो इच्छा उनके मन में पैदा हुई थी वह भी तिरोहित हो गई। नारद नारायण नारायण कहते हुए उन्हें अपने मार्ग पर चल पड़े। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ये शिव पुराण की एक कथा है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर और करना, कमेंट में जरूर बताना आपको ये कथा कैसी लगी।